एक्सेलरेशन के टाइप देखे थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से। दो टाइप के ग्राफ दिए बुक में, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एकदम बेसिक से लेते हैं सर। दो एक्सिस है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, हम मोशन का स्टडी कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट, अगर मैंने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ देख के मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। कैसे, वो मैं बताऊंगा अभी। या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, या फिर मूव हो रहा है, या फिर ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, सिर्फ डिस्टेंस और टाइम ग्राफ देख के, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो एक्स एक्सिस पे लेते हैं अपन टाइम और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन के लिए। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, एसआई यूनिट, ठीक है। तो अभी देखो, अगर आप किसी का मोशन, अगर मैं एक कार को ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि ये देखो, ये पॉइंट होता है जीरो, यहाँ पे डिस्टेंस भी जीरो है और टाइम भी जीरो है। मैंने देखा कि कार ने 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में एट टी इज इक्वल टू 2, कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो मैं बोलूंगा सर कार ने कवर किया 4 मीटर। तो अपन क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पे जाने का, फिर वहां से 4 यूनिट ऊपर जाने का, यहाँ पे ये है 4 मीटर डिस्टेंस, बराबर है। इस पॉइंट को मार्क किया। फिर अगले 2 सेकेंड में t इज इक्वल टू 4 पे कार ने कवर किया डिस्टेंस कुछ 8 मीटर, मैंने इस पॉइंट को भी मार्क, ओके। तो अगर मैं ये ए और बी पॉइंट को देखूं और इनमें से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन आती है, क्या ये लाइन स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है सर ग्राफ का, तो बुक में लिखा होता है कि सर इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इट मींस द मोशन इज यूनिफॉर्म। कैसा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि सर मोशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट है सर। अभी स्पीड कैसे निकालेंगे, सर स्पीड निकालना है, पहले 2 मीटर 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर। फिर अगले 2 सेकेंड में कितना कवर किया, 4 से 8, ये डिस्टेंस कवर किया सर, ये वाला। तो अगर स्पीड निकालनी है, सपोज ओ से लेके ए तक अगर मैं स्पीड निकालूं, ओ से लेके ए तक, दिखता है ना ये, ओ से लेके ए तक, हाँ, ओ से लेके ए तक अगर मैं स्पीड निकालूं तो मैं क्या बोलूंगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है ये, 4, 4 अपॉन टाइम कितना है सर 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं बोलूं सर ए से लेके बी तक बताओ स्पीड, तो मैं लिखूंगा स्पीड इज इक्वल टू ए से लेके बी, डिस्टेंस कितना है रे, डिस्टेंस कहां पे दिखता है, यहाँ पे 4 मीटर से 8 मीटर भागे, कितना हुआ 4 से 8, 8 माइनस 4, 4 मीटर, शाबाश। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम 4/2 कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। या फिर आप बोलो सर ओ से बी लिखो, डायरेक्ट ओ से बी, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। कितना डिस्टेंस है ओ से बी, अभी ये लाइन वाला इसे डिस्टेंस नहीं बोलेंगे अपन, ओ कहां पे, ओ मतलब 0, बी कहां पे 8, तो 8 मीटर डिस्टेंस कवर करने को कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। 8/4 मतलब सर ये भी आया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो ग्राफ है ना, इसमें स्पीड क्या है, कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से, स्पीड कांस्टेंट राहिल्यामुळे हा ग्राफ कसा येतोय,
स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर सीखने की बात क्या है, देखो यहाँ पे कि सर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब है मोशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन है सर। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ ऐसा होता, समझो ऐसे कुछ में ग्राफ निकालता, ऐसे ऐसे कर्व होता, कर्व, तो मैं बोलता कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कर्व आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो अपन बोल देंगे कि मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो देखो अभी स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस होता है y एक्सिस पे, टाइम होता है x एक्सिस पे। मतलब मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया सर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है अगर वो ऐसा रहा, देखना ध्यान से, डिस्टेंस और टाइम वो ऐसा रहा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है, ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन, समझा। स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, समझाइए। फिर अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे ग्राफ अगर किसी ने ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस ये टाइम, ग्राफ ऐसे है कुछ, मतलब हर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है सर, यहाँ पे कर्व है, तो मैं इसको बोल दूंगा ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, राइट। अगर ग्राफ ऐसा है तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया किसी ने, बोला बहुत, तो यहां पे देखो अगर डिस्टेंस में लेता हूं 50 मीटर, जब मोशन स्टार्ट हुआ तो कार कहां पे थी, एट डिस्टेंस 50 मीटर पे। फिर 2 सेकंड के बाद देखो ऊपर जाओ, वाई एक्सिस पे कितना है 50, 4 सेकंड के बाद भी 50, 6 सेकंड के बाद भी 50, मतलब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टाइम को पैरेलल है। तो मैं इसका बोलूंगा, मतलब बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है, इज कांस्टेंट। तो स्पीड कितनी होगी रे सर, स्पीड होगी आपकी 0, स्पीड ही नहीं है सर 50, 50 से ऊपर जाता तो मैं बोलता स्पीड है भाई, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, समझा ये इतना। ठीक है, तो ये 3 टाइप के ग्राफ होते हैं बुक में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म है, और ये है आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टाइम को पैरेलल है। तो इसके बाद देखो, इसके बाद एक और टाइप है यहाँ पे, अजून एक टाइप है, ये टाइम, ये डिस्टेंस, ये एक ग्राफ, और ये एक है, ये मोशन पी ऑब्जेक्ट का मोशन है, ये क्यू ऑब्जेक्ट का मोशन है। देखो अभी यहाँ पे जो है ना, वही क्या होता है, अपन बघू, सपोज मैं पॉइंट मार्क करता हूँ, ये पी का मोशन है, क्यू का मोशन है, दोनों का स्लोप अलग है। स्लोप का मीनिंग क्या होता है, बोलूं मैं स्लोप का मीनिंग देखो यहाँ पे जान दो, ये जो लाइन है ना, ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपन स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है। कैसे सर, ये एंगल देखो और ये देखो, मतलब मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ पी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ क्यू, इतना तो समझा। एक और फॉर्मूला होता है राइज अपॉन रन, मतलब क्या, देखो जैसे राइज अपॉन रन मतलब ऐसे होता है, इसमें ये लाइन है, ठीक है, तो ये ऊपर गया है कुछ y मीटर और ये डिस्टेंस है x, तो मैं इसका स्लोप को लिखूंगा, स्लोप इज इक्वल टू राइज कितना है y, रन कितना है x। दूसरी एक लाइन है ऐसे, तो मैं लिखूंगा उसका राइज कितना है, टोटल है y2, तो मैं उसका लिखूंगा स्लोप इज इक्वल टू y2 बाय x। तो अभी स्लोप में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, एंगल से समझो, एंगल से बेटर रहेगा। तो ये जो है, ये एंगल बहुत बड़ा दिख रहा है, तो किस
का स्पीड ज्यादा है, अगर ऐसा पूछा, सपोज ये ग्राफ दिया और किसका स्पीड ज्यादा है, तो क्या करेंगे अपन? अपन बोलेंगे सर इसका स्लोप देखो ये है एट टी इज इक्वल टू, ये T1 पॉइंट है और ये है आपका T2। जब वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो से लेके इंक्रीज हुआ सॉरी डिस्टेंस कवर कर रहा था, ठीक है। तो डिस्टेंस जब उसने ये कवर किया इतना D1 कितने टाइम में, T1, सपोज मैं इसको बोल देता हूँ 60 मीटर कवर किया भाई 10 सेकेंड में। इसने कितना किया होगा, सपोज ये पॉइंट 60 से कम ही है, मैं इसको बोलता हूँ 10, मतलब Q जो है Q ने 10 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया, P ने 10 सेकेंड में 60 मीटर कवर किया। इसका मतलब ये है कि सर जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा है। कैसे? अरे भाई 10 सेकेंड में 60 मीटर और 10 सेकेंड में 10 मीटर, 10 सेकेंड में 60 मीटर चला गया, ये 10 सेकेंड में 10 ही मीटर गया, मतलब स्पीड ऑफ P इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ Q। समझा? ठीक है। तो इसके बाद वाला ग्राफ है आपका वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करेंगे, वही है सर, दो एक्सिस ले लेंगे, एक एक्सिस पे रहेगा आपका टाइम, एक एक्सिस पे रहेगा वेलोसिटी। ठीक है। अगर ग्राफ ऐसे दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, मतलब मैंने सब पॉइंट मार्क कर लिए, ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन आया कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है सर मोशन यूनिफॉर्म है क्या? हाँ सर, एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। देखो कैसे, मैं पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज ये है 10, ये है 20, ये 20, ये 40, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड। ये पॉइंट है ABC। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, चलो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ O से लेके A तक वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल के दिखा, तो आप क्या बोलोगे सर? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी O से लेके A तक वेलोसिटी की कैसे चेंज हुआ? इनिशियल वेलोसिटी था, ये इनिशियल है 0, फाइनल 20, तो मैं बोलूंगा 20 माइनस 0 मतलब 20 माइनस 0 मतलब 20 अपॉन कितना टाइम लगा 10, तो कितना है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए से बी का चेक करो, ए से लेके बी तक इतनी जर्नी में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, 20 से लेके 40, तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू 40 माइनस 20 डिवाइड बाई टाइम, 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड, 10 सेकेंड टू 20 मतलब 20 माइनस 10 10। ए इज इक्वल टू 40 मधून 20 गेले 20 डिवाइड बाय 10 म्हणजे आलं 20 मीटर पर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सर यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी चेक कर लो कितना है ये 30 माइनस 20 10, ये कितना है 60 माइनस 40 20, 20 बाई 10, 20 बाई 10। हाँ, पिछले ग्राफ में एक चीज थी कि स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ याद रखना, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, गिव्स स्पीड। क्या देता है वो? स्पीड। जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा स्पीड, जितना कम स्लोप उतनी कम स्पीड। ठीक है सर, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यहां से लेके यहां तक चेक कर लो कितना होगा, ये है सर 60 डिवाइडेड बाय 30, कस काय केलं, O से लेके C तक, O से लेके C तक मैंने एक्सेलरेशन निकाला
चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल 0 फाइनल 60 डिवाइड बाय टाइम कितना है 30। तो ये आ गया आपका 60 डिवाइड बाय 30 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर। म्हणजे याच्यात कन्फ्युजन काय काढू शकतो माहिती आहे आपण, मतलब अपन बोल सकते हैं सर यहाँ पे कि सर ये जो ग्राफ बना है ना इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का, मतलब जब ऑब्जेक्ट 0 पे थी 0 से लेके 60 तक उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ऐसे वेलोसिटी एकदम इंक्रीज करते गई तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। कितना था एक्सेलरेशन, ले लो 2 पॉइंट, y अपॉन x 20/10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अपन लिखेंगे सबसे पहले, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आहे, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इट मीन्स यूनिट मोशन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। फाइनल कंक्लूजन, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। अगर ग्राफ ऐसा, कितना आया एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे रे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर लिया v माइनस यू बाई टी, ये भी फॉर्मूला था ना v माइनस यू अपॉन टी। अगर सपोज ग्राफ ऐसा रहता, चलो वो अगले ग्राफ में निकालता हूं मैं। जहरीली नजरें ये पानी न मांगे, टाइम और वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द यूनिट मीटर पर सेकंड के टाइम पर सेकंड। एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, दोनों का स्लोप अलग अलग है, ये है p, ये है q, दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इसका भी एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट आएगा, इसका भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। मग आता मला सांगा याच्यात क्वेश्चन इज किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तुक्का मारना नहीं है सर p का ज्यादा होगा क्योंकि p ऐसा है, मतलब रीजन क्या है, रीजन समझो कि सर p का स्लोप ज्यादा है, देखो एंगल ज्यादा है ना, एंगल किसके साथ मेजर कर रहे हैं, t के साथ, जिसका एंगल जितना ज्यादा उसका उतना एक्सेलरेशन ज्यादा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो स्लोप ऑफ p इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ q, therefore acceleration of p is greater than acceleration of q। देखो ऐसे समझो ना, ये t1 पे इसका वेलोसिटी कितना है, ये सर इतना है, सपोज ये 80 है, इसका कितना है सर ये 20 है, मतलब t1 टाइम 5 सेकेंड, सपोज 5 सेकेंड में ये 20 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचा, ये 5 सेकेंड में 80 मीटर पर सेकेंड पहुंचा, मतलब जितना जास्त वेलोसिटी, सॉरी जितना जास्त स्लोप तितकं जास्त एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज लिख लो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है ये, एक्सेलरेशन, 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 ठीक है। देखो है बिजली, अगर ग्राफ ऐसा है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ऐसा ग्राफ है, इसका मतलब क्या है कि सर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, ये t1 t2 t3, वेलोसिटी कितना है सर इतना ही है u, सपोज ये u वेलोसिटी है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू t है, मतलब v इज इक्वल टू कांस्टेंट, v क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर ग्राफ किसी ने ऐसा बनाया, एक लड़के ने बनाया ऐसा ग्राफ, देखो ध्यान से समझो, तो दोनों में फर्क क्या है सर, दोनों में फर्क ये है कि ये जो a और b का ग्राफ है, a का जो वेलोसिटी है ना वो जीरो नहीं है, देखो यहाँ पे देखो, एट t इज इक्वल टू जीरो पे उसके पास कुछ वेलोसिटी है u, और b का इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, मतलब इसका है इनिशियल वेलोसिटी u, इसका कितना है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू
जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो कुछ वाई एक्सिस पे कुछ पॉइंट पे वो ग्राफ स्टार्ट हो सकता है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। हो सकता रब बिखरनी पड़ जाए, तेरी एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या है इसका मीनिंग समझो, पहले मैं देख रहा हूँ टाइम कितना हुआ है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, गिव्स डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है सर, अगर आपको किसी ने बोला कि सर ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ऐसे कुछ ग्राफ है ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज हुआ ओ से ए तक, फिर ए से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट था, फिर वापस बी से सी तक इंक्रीज हुआ, फिर वापस कांस्टेंट है, और पूछा बताओ ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करना है, ये जो ग्राफ है ना, इसके नीचे का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लो, आपको मिल जाएगा, मिलता है क्या, मिलता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई भी टाइप का अगर ग्राफ है, मैं एक सिंपल ग्राफ का एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जीरो है, जीरो से स्टार्ट हुआ है ना ये, फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हुई फर्स्ट 5 सेकेंड, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट थी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई। तो देखो ये जीरो है, ठीक है, जीरो से ए तक, ओ से ए तक, ओ बोल देंगे इसको, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, कितना था वेलोसिटी, लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर ए से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर वहां से वेलोसिटी क्या होने लग गया, डिक्रीज, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव, 5 10 15। और इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो भी देखो, अगर किसी ने पूछा कि ठीक है ये ग्राफ है, बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो क्या करने का, टेंशन नहीं लेने का, इसमें बस ये एरिया निकाल लेने का। कैसे निकालेंगे एरिया, एरिया अपन निकालेंगे, देखो पहले ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर अपन एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी आएगा ये, प्लस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, कितना आएगा ये, हाफ, बेस कितना है इसका 5, हाइट कितना है, ये देखो ये हाइट 20, 20 डिवाइड बाई 10, ये हो गया 50 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 50 मीटर। देखो यूनिट मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर एरिया है मतलब यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अपन वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल मीटर, ठीक है। इधर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या आएगा ये एल इंटू बी, तो इसका लेंथ कितना है, देखो ये कितना होगा ए बी, ए से बी 5 से लेके 10 तक, तो क्या करने का, 10 में से 5 माइनस करो, ये हो गया आपका 5 यूनिट। ये कितना है सर, ये 20, तो मैं लिखूंगा, नहीं है ना, 20 इंटू 5 कितना हुआ 100 मीटर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल वापस निकालेंगे ये वाला, तो ये कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना होगा ये हाफ, बेस है भाई कितना, जीरो से सॉरी 10 से लेके 15, 15 माइनस 10, ये माइनस करने का ऐसा, 15 माइनस 10 5 इंटू हाइट 20, कितना हुआ ये 50 मीटर। टोटल एरिया कितना हुआ, टोटल एरिया होगा सर इन सबका सम, 50 प्लस 100 प्लस 50, ये हो गया सर 200 मीटर। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने को देता है सर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद, हाँ अगर इसमें और टाइप के भी एग्जांपल होते हैं कि समझो ऐसे ग्राफ है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ऐसा ग्राफ दिया, ये ए पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, और बोला
ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो कुछ नहीं, ए से यहाँ से जाने का, ए से लाइन ड्रॉ करने का इस पॉइंट पे, और इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी कौन सी चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो मोशन इज यूनिफॉर्म। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको बताता है स्पीड। ठीक है, फिर उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन। और लास्ट पॉइंट, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन 3 काइनेमेटिक इक्वेशन लेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ। ठीक है, थैंक यू।